बच्चों, आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हेडिंग है अनुशासन, डिसिप्लिन। ये है क्या और ये कौन से अनुशासन की आज हम बात करने जा रहे हैं। अनुशासन आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो स्क्रीन टाइम का है। मालूम है बच्चों, आपका जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल पर हो चाहे लैपटॉप पर हो चाहे टीवी पर हो, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस बात को आप मानने के लिए तैयार भी हैं। और बच्चों, आपका ही नहीं, आपके घर पे रहने वाले बड़े बुजुर्गों का भी स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। इससे सभी लोग परेशान हैं। हाँ, मैं अध्यापक हूँ। मैं जब विद्यालय जाता हूँ, मॉर्निंग में जब बच्चे आते हैं, बच्चे लेट आते हैं, मैंने महसूस किया, मैंने पूछा बच्चों से, तो अक्सर ये समझ में आता है कि सर हम देर रात तक जगते हैं। पहली बात तो देर रात तक चाहे आप पढ़ते ही क्यों ना हो, ये बात मुझे थोड़ी कम समझ में आती है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन 90% बच्चे पढ़ाई के अलावा उनकी गतिविधियां और कामों में ज़्यादा रहती हैं। स्क्रीन, आप नाराज़ मत होइए, मैं आपको सत्य से परिचय करा रहा हूँ। आप इंस्टा पर हो चाहे फेसबुक पर हो या और भी बहुत सारे ऐप हैं, शायद मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं होगी, लेकिन मेरे बच्चों आपको ज़्यादा होगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपकी नींद ही नहीं पूरी होगी तो आप आगे जब सुबह उठेंगे, चाहे जितना आप डिसिप्लिन का चार्ट बना लीजिए, चाहे जितने अनुशासित रह लीजिए, चाहे जितने वीडियोस देख लीजिए, आप कुछ कर नहीं सकते। वो ऊर्जा का संचार ही नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हैं? देखो, आप समझो, अगर आप एक रिक्शे वाले को देखो, एक ठेले लगाने वाले को देखो, एक चाट पापड़ की टिकिया वाले को देखो, उसको रात में नींद अच्छी आती है, उसका शरीर थका हुआ होता है, वो सुबह उतनी ऊर्जा से फिर आता है, अपने काम को करता है, फिर रात को घर चला जाता है। अब मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? देखिए, रात को नींद अच्छी कब आएगी? आपकी आंखें यूटिलाइज हो रही हैं, आपका शरीर का यूटिलाइजेशन कहीं नहीं है पूरी दिनचर्या में। जब पूरा का पूरा समय आपका स्क्रीन टाइम पर जा रहा है तो आप फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए, और जब फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए तो आपका शरीर थका ही नहीं दोस्त, आपको नींद आ ही नहीं सकती। आंखें चाह रही हैं आपके आराम करना, लेकिन शरीर थका ही नहीं है, आपको नींद आ ही नहीं सकती। और जब आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और जिस बच्चों का चाहे बुजुर्गों का डाइजेशन सिस्टम ही ठीक ना हो, वो क्या सुबह पूरी नई ऊर्जा के साथ ड्यूटी जाना हो तो क्या ड्यूटी जा पाएगा, स्कूल जाना हो तो क्या स्कूल जा पाएगा? पहली बात तो क्या वो उठ पाएगा? और अगर उठ पाएगा माँ बाप के दबाव से, तो स्कूल जाके क्या वो कुछ सीख पाएगा? नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है कम करिए। फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। आप ये मान चलिए कि आपको रात को जल्दी सोना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये आज के युग में इसको लोग आधुनिकता कहने लगे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये आधुनिक कैसे हो गया। बहुत वर्षों पहले सुना होगा और आज भी सुन रहे हो, हजारों सालों से ऐसा हो रहा है कि सूरज जिस दिशा से उगता है उसी दिशा से उग रहा है, और जिस दिशा में डूब रहा है उसी दिशा में आज भी डूब रहा है। उसने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि लिए जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो ट्रुथ है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पहले तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। मैं अनुशासन का मतलब ये नहीं बताने वाला कि कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे जागना है, कितने बजे आपको मैथ्स लगानी है, फिजिक्स पढ़नी है, ये सब पता है आपको। लेकिन ये सारे टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो पाते हैं? केवल एक कारण है, खाना खाते समय मोबाइल, पढ़ते समय भी मोबाइल। मतलब उसका उपयोग नहीं होके आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं अपने पूरे सिस्टम को। ये जो यंत्र है ना आपके पास, ये आपकी जिंदगी भी बदल सकता है।
हम लोगों के समय में जब हम पढ़ा करते थे तो क्वेश्चन फंस जाता था तो संघर्ष करते थे, देखते थे। आज आपके पास अवेलेबिलिटी है, हम लोग टीचर को ढूंढते थे, कोई अच्छा टीचर मिल जाए या और भी इससे बेहतर व्यवस्था मिल जाए तो पढ़ाई कर सकें। इसका कोई बहुत ज़्यादा फीस से लेना देना नहीं होता था, अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। आज डेट में इंटरनेट के युग में आप कुछ भी सर्च करें, अच्छे से अच्छे टीचर आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। लेकिन वही बात है, आप समझिएगा, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप 1 घंटे 2 घंटे तक ही पढ़ पाएंगे, 3 घंटे पढ़ लेंगे मैक्सिमम। लेकिन जब आप मूवी देखेंगे, गाने देखेंगे, चैटिंग करेंगे तो वो आपका समय 3 घंटे से 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे कब हो जाएगा कन्वर्ट, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा दोस्त। आपको आज मैं कोई बहुत बड़ा अनुशासन देने नहीं आया हूँ, केवल एक अनुशासन देने आया हूँ कि अपने स्क्रीन टाइम को कम कर लीजिए। और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट का फॉर्मूला, मतलब हिंदी में मैं बता दूँ कि आप जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। आप सुबह उठ के नहीं पढ़ सकते, मत पढ़िए, पहले अपने शरीर को तो ठीक करिए। पता चला आप किसी तरीके से बीटेक कर लिया या एमबीए कर लिया, पता चला वहाँ पर जॉब करने गए तो मेडिकली अनफिट हो गए। पूरे समय आपने पूरे जीवन में पढ़ाई की और जब आप नौकरी करने पहुंचे तो मेडिकली अनफिट। शरीर को अपने बलवान बनाइए, मजबूत बनाइए, ये भी एक अनुशासन है दोस्त। तुम्हारी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं हुई। तो सुबह उठ के तुम नहीं पढ़ सकते हो, मैं तुमको पढ़ने के लिए कहीं नहीं रहा हूँ यार, मत पढ़ाई करो, लेकिन सुबह उठो, दौड़ो, जाके खेलो, बाहर जाके पैदल चलो। चल नहीं सकते हो तो कम से कम उठ के बैठ जाओ यार, लेकिन प्रयास करो सुबह उठने का। ये तभी हो सकता है जब तुम्हारा शरीर में थकावट आएगी, मतलब दौड़ोगे, खेलोगे, कूदोगे। अरे हम कह रहे हैं कुछ ना करो, लड़ाई कर लो किसी से, वो ज़्यादा सही है, लेकिन स्क्रीन टाइम पर समय कम दो यार, ख़त्म कर दो। आप कहोगे सर आप भी तो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम जितना समय अपना इंस्टा और फेसबुक और दुनिया भर के ऐप में लगाते हो, उसका अगर 15% भी केवल पढ़ाई में लगा दोगे तो तुम्हारे बेहतर के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपको मोबाइल बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कम करने के लिए कह रहा हूँ, सदुपयोग करने के लिए कह रहा हूँ। मोटरसाइकिलें आ गई, लोग साइकिल चलाना भूल गए, लेकिन आज फिर से वही लोग अपने को फिजिकली फिट करने के लिए साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाना अब उनकी दिनचर्या में शामिल हो रहा है, उन्हें मालूम चल रहा है कि यार ये ज़रूरी था। तो इसी तरीके से आप ये समझिए कि जो फिजिकल एक्टिविटी अगर ये नहीं हुई, आप पूरे तरीके से अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो में सभी बच्चों से यही निवेदन है कि अनुशासन, आज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने का अनुशासन ही बताने आया हूँ, मैं अनुशासन आपको देने आया हूँ कि चलो मैं कह रहा हूँ कि तुम मोबाइल भी खूब देख लो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करो, तो अपने आप तुमको रात में नींद आएगी। जब फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो कम से कम मोबाइल तो छूटेगा ही ना, मोबाइल तो छूट ही जाएगा। जब आप क्रिकेट खेलने जाओगे, बैडमिंटन खेलने जाओगे, दौड़ने जाओगे, तो तुम्हारा क्या मोबाइल नहीं दौड़ेगा क्या साथ में? अब मोबाइल रहेगा भी साथ में, पॉकेट में रहेगा, तो उस समय जब तुम दौड़ोगे तुम्हारे अंदर थकान आएगी, तभी तुमको नींद आएगी। मैं बता रहा हूँ गारंटी से 50% बच्चा आज की डेट में सारा रात को सो ही नहीं पा रहा है, वो 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल पर बिजी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हम अध्यापक हैं, समाज में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं, तो यही समस्या आ रही है। और दोस्त मैं बता रहा हूँ, ये बच्चों की समस्या नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों की भी समस्या है, घर में पेरेंट्स की भी समस्या है। मतलब इस समस्या से ग्रसित पूरा समाज है, ना कि केवल मेरे छात्र और छात्राएं, सभी लोग ग्रसित हैं। इस वीडियो में बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपने स्क्रीन टाइम को कम कर लीजिए, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी का स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। थैंक यू।